आज जिस स्नूकर टेबल के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये दुनिया का वाहिद स्नूकर टेबल है जिसको पाकिस्तान में तैयार किया गया है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान इस टाइम 8 वर्ल्ड कप रखता है स्नूकर के। हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान ने कोई स्नूकर स्टेडियम बनाया गया है। इसका रिस्पांस हमें पुराने टेबल से 1000 गुना अच्छा है। ये सारी चीजें हैंडमेड नहीं है, ये सारी चीजें डाई से तैयार। 18 टेबल पाकिस्तान से बन के इंग्लैंड गए हैं। यहाँ के दर्जा हरारत को बेहतर रखने के लिए चियर्स का भी एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान में तो अभी जो हमने इसकी जो तारीफी कीमत रखी है ना वो 1 मिलियन के अराउंड रखी है हमने। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो इसकी 2.5 करोड़ों में तैयार हुई है। हमारा मकसद ये है कि हमारे हर क्लब में हर प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल की सहूलत यहाँ पाकिस्तान में मुहैया की जाए ताकि वो जाके जब वहाँ खेले तो उसको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट भी आ सकती है? जब 2012 का यूथ फेस्टिवल हुआ था तो उस टाइम सीएम थे शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज थे चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, और राना मशहूद साहब थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इन तीनों से मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर हमारी गेम को इज्जत दे दे। उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि इस गेम को उन्होंने फौरी तौर पर यूथ फेस्टिवल में शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आज जिस स्नूकर टेबल के ऊपर मैं खड़ा हूं ये दुनिया का वाहिद स्नूकर टेबल है जिसको पाकिस्तान में तैयार किया गया है। इसकी क्या क्या खसूसियात हैं और क्या स्पेशलिटी हैं वो मैं सारी आपको दिखाता हूं, लेकिन आप मेरे साथ रहें। तो मैं आपको इसकी खसूसियात बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस स्नूकर टेबल के बॉर्डर्स जो हैं वो लकड़ी के बजाय एल्युमिनियम के लगाए गए हैं जो कि एक जिद्दत का शाहकार है। और उसके बाद इसके जो पिलर्स हैं, जो इसके पाए हैं, वो लकड़ी के बजाय प्लास्टिक के बनाए गए हैं ताकि इसके बैलेंस को मतवाजन रखा जाए। और इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी जो है वो आप खुद भी देख सकते हैं। और इस मंच को जो तैयार किया गया है यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनली प्लेयर्स आके खेलेंगे और इन मुकाबलों को जो है वो पूरी दुनिया देखेगी। तो नाज़रीन, इस क्लब की खूबसूरती को एक दफ़ा आप देख लें कि ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद पहला टेबल है जिसको मुकाबलों के लिए तैयार किया गया है। कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो इसके ऊपर जो लाइट्स का एहतमाम किया गया है, इसके अंदर जो खूबसूरती बनाई गई है, ये कोई आम लाइट्स नहीं, ये कीमती तरीन लाइट्स हैं जिनको इस टेबल के ऊपर सजाया गया है। इसके साथ साथ कैमरे और बहुत सारी खूबसूरत लाइट्स जो हैं वो भी यहाँ पे लगाई गई हैं। कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे लोगों के सिटिंग का अरेंजमेंट जो किया गया है वो भी बहुत खूबसूरत है। और तीन चेयर्स जो हैं, जो सोफे तैयार किए गए हैं। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्नूकर स्टेडियम, मतलब इसको स्टेडियम का नाम दिया गया है। तो इसको तैयार करने में कितना खर्चा आया, क्या एक्सपेंस है, यहाँ पे अब तक कौन कौन लोग आ चुके हैं और कौन कौन लोग परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। इमरान नौशाही जिन्होंने ये सारी तैयारी की है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी? पाकिस्तान में एक ऐसा शाहकार आपने मुतारिफ करवा दिया है जो कि इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, ये पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 40 साल से लोग स्नूकर खेल रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्नूकर स्टेडियम बनाया गया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला स्नूकर स्टेडियम है और उसी में हमने दुनिया की पहली स्नूकर टेबल भी बनाई है। वो कहते हैं ना जी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो ये एजाज़ भी पाकिस्तान को गया है कि उन्होंने एल्युमिनियम की बॉर्डर और पॉलीकोर पिलर्स के साथ एक टेबल भी इंट्रोड्यूस करवाया है। और स्टेडियम की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान से बाहर जाते थे। और आपको बताऊं, आपके नादरीन के लिए भी, कि पाकिस्तान इस टाइम 8 वर्ल्ड कप रखता है स्नूकर के। शायद ही किसी को पता होगा। और ये हमारे सारे सितारे हैं जी, वर्ल्ड टाइटल होल्डर हैं। मोहम्मद आसिफ हैं, एसएम रमज़ान हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। कुछ दिन पहले मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी यहाँ टूर किया था, जो पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड चैम्पियन हैं 1994 में, जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान को दिया था। तो शुक्रगुजार भी थे और खुश भी थे और शिकवा भी था। शिकवा ये था कि हमारे दौर में क्यों नहीं ऐसी चीज़ें बनी ताकि हम भी इंटरटेन होते और हम भी इस तरह खेलते। इमरान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इसके बॉर्डर्स जो हैं एल्युमिनियम के लगाने की क्या जरूरत महसूस किया? अच्छा, जो लकड़ी यूज़ होती थी ना, सम टाइम इस तरह होता है कि देखें, आपको पता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के मौसम है, गर्मी, सर्दी, दरमियाना मौसम भी है, लेकिन वो जो लकड़ी थी ना वो खम खा जाती थी। अब एल्युमिनियम को आप समझ लें कोई मौसम असरअंदाज नहीं होगा। से हिलेगा नहीं ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये इसका रिस्पॉन्स हमें समझ लें कि पुराने टेबल से 1000 गुना अच्छा आया है। अच्छा, बिल्कुल बड़ी बारीक चीजें देखी गई हैं। इसके
पाए जो हैं वो प्लास्टिक के लगाए गए हैं, बिल्कुल जी, क्या खास वजह है? बिल्कुल जी। पॉलीकोर के पाए भी इसीलिए लगाए गए हैं कि इस पे भी गर्मी और सर्दी इफेक्ट करती थी, और ये तो कुछ अरसा बाद फट जाते थे पाए। और जो देखें पिलर, जो टेबल की पिलर्स हैं उसी पे टेबल खड़ी है, क्योंकि बेस नहीं मजबूत होगी तो बाकी टेबल बेकार होगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो है ना, ये हैंडमेड नहीं है। अब ये सारी चीजें डाई से तैयार हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 18 टेबल पाकिस्तान से बन के इंग्लैंड गए हैं। इंग्लैंड की ये इजाद है, और इंग्लैंड ने ये 18 टेबल लिए हमसे। पाकिस्तान से पाकिस्तान से 18 टेबल लिए हैं इंग्लैंड। की कॉस्ट कितनी आई इमरान भाई इसके ऊपर? अच्छा, पाकिस्तान में तो अभी जो हमने इसकी जो तारीफी कीमत रखी है ना, वो 1 मिलियन के अराउंड रखी है हमने। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो इसकी 2.5 करोड़ों में तैयार हुई है। अगर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर नहीं होगा। हमारा मकसद ये है कि हमारे हर क्लब में हर प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल की सहूलत यहाँ पाकिस्तान में मुहैया की जाए, ताकि वो जाके जब वहाँ खेले तो उसको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आप बड़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े कीमती जो है वो प्रोजेक्ट्स आप लगा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट भी हासिल है? अच्छा भाई, पिछले 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की सपोर्ट इस तरह है कि जब 2012 का यूथ फेस्टिवल हुआ था तो उस टाइम सीएम थे शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज थे चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, और राना मशहूद साहब थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। इन तीनों से मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर हमारी गेम को इज्जत दे दें। आप बिलीव करें, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि इस गेम को उन्होंने फौरी तौर पर यूथ फेस्टिवल में शामिल किया, ना सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। यही सिलसिला राना मशहूद साहब ने दोहराया 2014 में। और आप बिलीव करें, आज तक किसी को इस बात का पता ही नहीं है कि जून 2012 में स्नूकर शामिल होती है जी यूथ फेस्टिवल में, और दिसंबर 12 में आसिफ भाई 18 साल बाद फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ले आते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है जी शहबाज शरीफ साहब को, राना मशहूद साहब को, हमदा शहबाज साहब को। अगर आज की बात करें आप, तो आज हमारी सीएम है जी मरियम नवाज साहिबा, तो उन्होंने तो स्पोर्ट्स एमरजेंसी लगा रखी है भाई। अच्छा, उस स्पोर्ट्स एमरजेंसी को देखते हुए फिर फैसल सैफ खोखर भी हैं, कोई किरदार अदा कर? मैं वही बताने लगा हूँ कि उस एमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक कमांडो टाइप का मिनिस्टर लगाया है, फैसल अयूब खोखर। फैसल भाई यहाँ एक दफ़ा विजिट कर गए हैं मेरे पास, नीचे हमारा एक टूर्नामेंट हॉल भी है, और उसके बाद फैसल भाई ने हमारे साथ थोड़ा प्लान भी किए हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह खेलता पंजाब भी हमने यहाँ लोगो आप देख रहे हैं, तो इसको जो है हम लेके चलेंगे। फैसल भाई से भी मेरी 3-4 मुलाकातें हुई हैं। बहुत जल्द पंजाब गवर्नमेंट के ताउन से हम एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और इसी तरह अभी जो राना मशहूद साहब हैं, वो आपको पता है चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, उनके साथ मेरी बात हुई है, तो हम एक नेशनल लेवल का भी प्लान यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द पंजाब गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के ताउन से इंटरनेशनल चैंपियनशिप स्नूकर की यहाँ ऑर्गेनाइज होगी इंशाल्लाह। दो हुकूमती इक़दामात से खुश हैं आप? बिल्कुल जी खुश हैं, लेकिन आपको पता है थोड़ी मिसकम्युनिकेशन रहती है, तो बल्कि आपके इदारे के थ्रू भी उनको पैगाम देंगे फैसल भाई को भी और अपनी सीएम साहबा को भी कि ये पाकिस्तान का पहला स्टेडियम बना है, तो उनके बलबले और जज्बे को देखते हुए हमने ये इकदाम उठाया, तो आएँ इसकी ओपनिंग करें अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, ओपन जो है वो दावत दी जा रही है कि आएँ और इसकी ओपनिंग करें। कैमरा में उस्मान अगर आपको दिखाए तो एनवायरनमेंट को बेहतर रखने के लिए, यहाँ के दर्जा हरारत को बेहतर रखने के लिए चियर्स का भी एहतमाम किया गया है, और बहुत खूबसूरती से सजाया गया। सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइट्स आप देख रहे हैं, इस पर बड़ी मेहनत की गई है। तो आखिर में इमरान भाई मुझे ये बात बताएं कि ये चमकते दमकते सितारे जो हैं मोहम्मद यूसुफ और ये आसिफ, अब तक कौन कौन लोग आपकी रहनुमाई कर चुके हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जी मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ पे आए और टेबल पे उन्होंने खेला भी, और टेबल की सारी उन्होंने पार्ट्स भी देखे और बहुत अप्रिशिएट किया। आसिफ भाई उस टाइम आए थे जब ये तामीर हो रहा था। यूसुफ ने ये नहीं आपको कहा कि इससे पहले तो कभी ऐसा एहतमाम नहीं किया गया? इतने कह तो रहा हूँ कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और शिकवा भी किया कि अरे भाई हमारे दौर में ऐसी चीजें नहीं होती थी, काश कि हमें भी ऐसे एटमॉस्फेयर मिलते और हम भी मजीद टाइटल आते। अब देखें ना, आसिफ भाई इस टाइम 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, यूसुफ भाई हैं, ये एहसन रमजान हमारा दुनिया का कम उम्र 3 वर्ल्ड चैंपियन, नसीम अख्तर जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, बाबर मसीह और सजाद टीम वर्ल्ड चैंपियन है। 8 वर्ल्ड टाइटल हैं भाई स्नूकर के। वर्ल्ड कप एशिया की मैं गिनती नहीं करवा सकता, एशिया के इतने गोल्ड है हमारे पास। इंटरनेशनल प्लेयर्स को दावत देने का इरादा है भाई इंशाल्लाह। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको मिल के किया जाता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। बल्कि एक अच्छी चीज़ मुझे याद आई, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया है, मेजर जनरल साहब हैं, मेरा ख्याल है अरशद साहब हैं, उनको उन्होंने अपॉइंट किया है स्नूकर के लिए। बल्कि मैं उनको भी कहूँगा कि वो हमें मौका दें, एक मीटिंग हमसे अरेंज करें ताकि मैं बताऊं उनको कि पाकिस्तान की स्नूकर इस टाइम किस लेवल पे खड़ी है। क्रिकेट से ज़्यादा खेले जाने वाली गेम इस टाइम स्नूकर है। तो
पहला टूर्नामेंट कब यहाँ पे शुरू होने जा रहा है? अच्छा जी, हम अभी जो पहला इवेंट है हमारा वो 2 मिलियन की प्राइज मनी से हम करवाने जा रहे हैं, सिर्फ अपना नेशनल लेवल का। नेक्स्ट फिर हम करवाएंगे इंटरनेशनल लेवल का इंशाल्लाह। इस मंथ के एंड में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए हुए हमारे खिलाड़ी, जैसे ही वो वापस आते हैं तो आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेशनल चैंपियनशिप यहाँ ऑर्गेनाइज करके। बिल्कुल जी नाज़रीन, स्नूकर की नेशनल चैंपियनशिप जो है वो भी पाकिस्तान में होगी, लाहौर में होगी। और इस खूबसूरत स्टेडियम को आपने देखा तो मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं है। इमरान नौशाही की इस मेहनत को जो है वो आप देख सकते हैं कि एक जदीद तरीन खूबसूरत तरीन जो है वो स्टेडियम बना के और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए तैयारी की जा रही है। अब देखना ये है कि पहला टूर्नामेंट कब होता है और क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।